अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में सियासी गहमा गहमी हुई, पहली दफ़ा नहीं हुई, शायद आखिरी दफ़ा नहीं हुई। जब भी ऐसा कुछ होता है सबसे पहले सोशल मीडिया की शामत आती है। कई दफ़ा तो पूरा का पूरा इंटरनेट ही स्लो या बंद कर दिया जाता है। ये इस दफ़ा जब हुआ तो आपने ख़बर पड़ी होगी कोई 180 मिलियन रुपए का नुकसान सिर्फ टेलकोस को हुआ। इसके अलावा फाइवर ने पाकिस्तान रीजन के जो फ्रीलांसर्स थे उनको अनलिस्ट कर दिया, क्योंकि फाइवर अपनी तरफ से वो हमारा ख्याल कर रहा था कि इस वक्त अगर ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे इनकी रेटिंग नीचे चली जाएगी। और इन सब चीज़ों पे तो आप लानत भेजें जो यूट्यूबर्स का नुकसान हुआ है कि ना अपलोड हो पा रहा है। और अगर किसी तरह हमने कोई चीज़ अपलोड कर दी है, लाइव तो खैर जा ही नहीं सकते थे यूट्यूब पे, अगर किसी तरह अपलोड कर दी है तो फिर देखने वाला ही कोई नहीं, क्योंकि इतना तरद्दुद शायद कतरीना कैफ को देखने के लिए तो किया जा सकता है कि लोग VPN और पता नहीं क्या कुछ DNS ये वो करके कर लें, हमें कौन देखेगा। सो जरीर क्या तोड़ है इसका। मतलब सबसे पहली बात तो ये कि VPN भी कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कैसे पता लगेगा? ये तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये तो अकेले में भी नहीं। अकेले में भी नहीं। ये तो आप बात ही जो है वो लीगल परव्यू से बाहर निकल रहे हैं। हम VPN डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, क्या है VPN क्या है, फिर जिसको जो समझ आ जाए ये उसकी। बिल्कुल। ये मुझे इस पे ना वो PTV के लेट नाइट शोज भी याद आ गए हैं, क्योंकि उसमें एंकर एक बैठा हुआ है और साथ एक कोई एक्ट्रेस या एक्टर हैं, और दिल है एंकर का खुल के बातें करने का, लेकिन PTV है। तो अब वो कह रहा है, सवाल पूछ रहा है कि फिर क्या है मोहब्बत। और वो भी आगे से नहीं कह रहे कि मुझे नहीं पता, वो भी कह रहे कि देखो। तो यहाँ पे भी आज वही होगा कि VPN क्या है। हो सकता है इसे हुकूमत को कोई आइडिया आ जाए, लेकिन अगेन हम कंप्लीटली न्यूट्रल, वो तमाम गालियों के साथ कंप्लीटली न्यूट्रल। लेकिन मेरा ज़मीर जो है ना वो इसकी इजाज़त नहीं देगा। मैं कम से कम अपनी मलामत करता रहूँगा अगर आज के शो के बाद फ़ायदा हुकूमत उठा गई तो मैं एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाऊँगा। बाकी बिल्कुल बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो VPN जो है ना, ये हम लोग जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं ना, तो आपको शायद आपने मेरा ख्याल है जो भी इंटरनेट एक्सेस करता है उसको कम से कम IP उसने ज़रूर सुना होता है कि जी IP क्या होता है। IP हर मशीन का एक IP इज़ एन एड्रेस। जिस तरह आपका घर का एड्रेस होता है, इस तरह आप समझ लें कि ग्लोबली यूनिक एड्रेस है कुछ नंबर्स का। तो वो किस तरह नंबर्स हैं उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है उसकी डिटेल में जाने की, लेकिन एक IP एग्जिस्ट करता है। अगर आप नॉर्मल घर के यूज़र हैं, इंटरनेट IP, आपका IP चेंज भी होता रहता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक थोड़ी सी साइंस है, बट नॉट नेसेसरी कि IP चेंज होता रहता है। होता क्या है कि आप बेसिकली अपनी कंप्यूटर से मोबाइल स्टैटिक और डायनामिक। यार वाह वाह बेहतरीन। सर आप बताएं। मैं यार नहीं देखें, ज़िंदगी जो है ना इतनी जो मैंने गुजारी है इतनी कामयाबी से, तो उसकी वजह ये थी कि बीच में ना 2-3 लफ्ज़ याद कर लो, अगले के पैरों में से ज़मीन निकाल दो। सर निकल गई थी बिल्कुल यूं। तो वो जो आप जब सिंपली ये होता है कि आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, जब आप उसे इंटरनेट एक्सेस करते हैं ना, तो आपकी मशीन आपके ISP के पास जाती है। बहुत आसान ज़ुबान में हम इतनी मुश्किल बात नहीं करेंगे जितनी आपने कर दी थी। तो IP के पास आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, हाँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपका PTCL है, साइबर वाले, जो मर्जी हो, वो जाती है। आप वो आगे से आपके रिक्वेस्ट फर्दर आउट करते हैं मेन इंटरनेट की जो हमारी लाइन है, जो कि आई थिंक यहाँ ट्रांसवर्ल्ड और PTCL 2 मैनेज करते हैं, जो अंडर सी, जिसको शार्क खा जाती है अक्सर, मतलब चुकी काट लेती है, फिर पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद हो। वो एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू चीज़ राउट होती है, फिर आगे जाती है, फिर वापस आती है। अच्छा, जब आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से ISP के पास जाती है ना, तो मोस्टली ISP पढ़ सकता है कि आपने क्या रिक्वेस्ट की है, क्या डेटा पढ़ सकता है क्या नहीं। अगेन उसकी थोड़ी हम बाद में तफसील में चले जाएंगे, लेकिन URL पता चल जाती है, क्योंकि उसकी बेस पे उसने कहीं भेजना होता है ना। आपने कहा कि मैंने गूगल खोलनी है, मैंने यूट्यूब खोलनी है, मैंने डॉन खोलना, कुछ भी .com जब आप लिख रहे, तो वो अब वेबसाइट्स का एड्रेस है, ठीक है। अब वो वेबसाइट का इसीलिए वो आसानी से टोटे ब्लॉक कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत मुनासिब एग्जाम्पल। तो वो होता ही है कि वो जो आपके लिए आसानी के लिए वो कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स भी एक एड्रेस में कन्वर्ट होते हैं।
सो ये इसको हम डोमेन नेम कहते हैं ना, तो डोमेन नेम के पीछे भी एक्चुअली एक आईपी एड्रेस होता है, जो ये इनके आईएसपी जो राउटर्स हैं ये बड़ी जल्दी उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। बस उसके बाद वो अपने एड्रेस देख रहे होते हैं, दे आर कंसर्न विद द नंबर्स, जो भी कंप्यूटर फंडामेंटली डिजिट्स के साथ ही कर रहा होगा। तो आपके लिए वो एक मास्किंग है उसके ऊपर के, ताकि आप इजीली याद रख सकें, तो उसको डोमेन। अच्छा, जब ये करते हैं तो बहुत आसान होता है, आप ब्लॉक कर देते हैं। आपने अगर यूट्यूब ब्लॉक करनी है, आप कह देंगे कि जो रिक्वेस्ट भी यूट्यूब के लिए जा रही है और यूट्यूब के जो एड्रेस है नंबर्स में, इसकी जो भी रिक्वेस्ट है उसे बस सिंपली डिनाई कर दो, तो ब्लॉक हो जाता है। जैसे ही ब्लॉक होता है आप मतलब तो आपके आईएसपी लेवल पे, अच्छा आईएसपी ज़रूरी है कि इवन आईएसपी को भी करना पड़े। आईएसपी फर्दर अगर ट्रांसपोर्ट और पीटीसीएल से ले रहे हैं इंटरनेट, क्योंकि अगेन ये आईएसपी फर्दर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन्होंने तो नहीं खुद तार दुनिया तक पहुंचाई ना, वो तार जो मेन हमारी बैकबोन है वो तो यही दो बैकबोन है, तो अगर वो दो अपने एंड पे कर दें तो भी चीज़ रुक जाती है। तो ये मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि बड़ा सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसको फायरवॉल कहते हैं। वो फायरवॉल लगा ऑन कर दें, जो भी गुजर रहा है उसमें से वो उन पैकेट्स को रिफ्यूज़ करते रहते हैं, तो रिक्वेस्ट ही नहीं जाती, आपकी वेबसाइट ही नहीं खुलती। अब इसका एक बहुत सिंपल सा हल जो एक्चुअली इस वजह से नहीं स्टार्ट हुआ था, वो था वीपीएन। वीपीएन क्या आपको पता है किस चीज़ की एब्रीविएशन? मैं तो शक में मुबतला हो गया कि मैं बताऊं और आगे साहब कह के ये तो मुझे पता था, तो ना कॉन्फिडेंस साहब ने शेक कर दिया थोड़ा सा। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं इसको। ये पता था, रिकॉल नहीं कर सका। so ये ओरिजिनली तो ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने लिए बनाया था कि आप लेट से आप सर्विस हैं पाकिस्तान में शूज़ वाले, उन्हें आई थिंक वो चेंज हो गए हैं, कोई और नाम है, चले मैं इतनी ब्रांडिंग नहीं करता उनकी। तो एक कंपनी है जिसकी सारे मुल्क में ब्रांचेज हैं, बट वो चाहते हैं कि उनका डेटा बहुत सिक्योरली जाए और कभी भी इंटरनेट पे से ना जाए, ताकि उनकी जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उनकी सेल्स का वटेवर, इट रिमेन्स प्राइवेट, और वो एक्सेस रिस्ट्रिक्ट भी कर सकें, वो कंट्रोल भी कर सकें कौन किसको क्या भेज सकता है। तो उसके लिए एक वीपीएन का कॉन्सेप्ट बनाया था कि आप इंटरनेट के अंदर एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। और करते कैसे, मतलब ये उसकी डेफिनेशन है। अगेन जब भी मैं कुछ चीज़ बता रहा होता ना बहुत ही इम्प्रिसाइज होती है, तो मारना नहीं है मुझे इस बात के ऊपर। अब क्या होता है कि ये उसकी रीज़न थी जहाँ से स्टार्ट हो। अब हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं टू सर्कमवेंट सर्च फायरवॉल्स, और इसके अलावा जो इसका बहुत मेजर यूज़ बाहर की दुनिया में है जहाँ पे एक्चुअली फायरवॉल्स नहीं एग्जिस्ट करती, फर्स्ट वर्ल्ड इश्यूज, तो उसमें होता है कि वो एक्चुअली अपनी प्राइवेसी रखने के लिए कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आपके एड्रेस से कुछ जा रहा होता है तो कोई भी वेबसाइट एक्चुअली फिगर आउट कर सकती है कि ये कहाँ से आया है, और अगर वो आपके एड्रेस के साथ आपने कहीं साइन इन भी कर दिया था ना, तो इवन आईपी डायनेमिक भी हो, यानी कि बार बार रोटेट भी हो रहा हो, तो तब भी कुछ देर के लिए इट इज़ वेरी इजीली ट्रेसेबल कि आपने एक दफ़ा साइन इन कर दिया, उन्होंने कहा ये साइन इन हुआ था इस आईपी के साथ, उसके बाद उस आईपी से आप जो भी हरकतें कहीं कर रहे हैं ना, तो वो हाँ ये तो अली आफ्ताब ही है, ये इसने ये वाली वेबसाइट खोली देखा, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना वो कर सकते हैं। तो अक्सर दुनिया ये नहीं चाहती, दुनिया नहीं चाहती कि फेसबुक को पता चले कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और फेसबुक और गूगल को तो एक्सेप्शनल एक्सेस होती है ना। क्योंकि इसकी मैं आपको एक और मिसाल ये दे देता हूँ कि वीपीएन के साथ भी, एक वीपीएन के साथ जब आप मल्टीपल टाइम्स एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो फॉर यू वाली वीडियोस वही रहती हैं। यस, आप हैं अंदर से मैंने लगता है कि है टेक्नोलॉजिस्ट। किसी ने हमें डिग्रियां निकाल के दिखा देनी है, देखे मैं अब तक जो है ना प्रैंक कर रहा था सारी दुनिया को और अपने आप को भी। तो रिकमेंडेशंस नहीं बदलती, तो इसका मतलब है कि वो हाँ, सो ये इस तरह की ट्रैकिंग, और फेसबुक और गूगल के केस में आप मतलब जनरली भी लोगों को कंसर्न रहना चाहिए, क्योंकि जो फेसबुक का लाइक का बटन नहीं अक्सर जगह पे आया होता है, या वो रैंडम वेबसाइट के नीचे होता है कि फेसबुक का कमेंट कर लें, वो प्रैक्टिकली उन वेबसाइट्स ने ना अपने सारे विजिटर्स की एक्सेस फेसबुक को दे दी होती है। गूगल की अगर ऐड हो तो सारी उनके विजिटर की, सो गूगल को पता है आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं जहाँ गूगल ऐड है ना, तो गूगल आपको क्रॉस वेब ट्रेस कर लेता है, फेसबुक भी आपको क्रॉस वेब ट्रेस कर लेती है। इसलिए उन्हें पता होता है कि आपने आज ही जाके ना कहीं पे एक वॉशिंग मशीन देखी आपने कहीं और सर्च की है, बट फेसबुक खोलते हैं तो वॉशिंग मशीन की यूँ एक के बाद एक ऐड आ रही है। तो मैंने बड़ी सोच के फैमिली फ्रेंडली प्रोडक्ट का नाम लिया है। तो ये तो दूसरा यूज़ केस। अब होता क्या है, अब यहाँ आपने खुद ही समझना है कि क्या कहाँ से क्या होता है। सो वीपीएन ये करते हैं, अब आप कोई वीपीएन सर्विस ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब हम वीपीएन कर रहे हैं बाईपास की बात, के वो जो बाईपास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं,
सो सर्विस आप लेते हैं तो VPN का एक सर्वर कहीं होता है। अब आपके पास एक क्लाइंट इंस्टॉल होता है, यूजुअली आप वो VPN पे कनेक्ट करते हैं, लॉगिन वगैरह कर लेते हैं, लेकिन कनेक्ट करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं ना, तो VPN अपने फास्टेस्ट वट एवर योर प्रेफरेंसेज आर कि आपने किस रीजन का करना है, उसमें मौजूद अपने किसी सर्वर के साथ लिंक बनाता है पहले। वो जब आपस में लिंक बन जाता है ना, तो उसके बाद ये आपकी सारी इंटरनेट की ट्रैफिक बजाय YouTube पे भेजने के, ये उस एक गुमनाम से सर्वर के, टेक्निकली गुमनाम से सर्वर के एड्रेस पे भेज रहा होता है। और आप जो भी भेज रहे होते हैं ना, उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, छुपा देता है, ठीक है। वो सारी स्ट्रिंग्स और वो जो डेटा में जो भी लिखा हुआ है ना, उसको वो इस तरह इनक्रिप्ट कर देता है कि कोई सवाए उस सर्वर के कोई दरमियान में नहीं खोल के पढ़ सकता कि असल में क्या है ये। उसमें YouTube लिखा है, उसमें YouTube के साथ डेटा क्या जा रहा है, वो सब कुछ जो है ना, वो उसको इनक्रिप्शन कर देता है, जिसकी वजह से अब वो डेटा बड़े आराम से, आपका जो ISP उसको भी नहीं पता चलता, PTCL अगर PTN ने भी लगाई हुई है तो उसको भी नहीं पता चलेगा। और ये मैं सिर्फ एग्जांपल देख रहा हूँ, मतलब मैं तो वो पहुँच जाएगा उस सर्वर तक। वो सर्वर फिर आपके पैकेट्स पकड़ेगा, उसमें आपके IP को रिप्लेस करेगा अपने IP से, और उस रिक्वेस्ट को अपनी रिक्वेस्ट के तौर पे इंटरनेट में भेजेगा। फिर इंटरनेट जब रिस्पांस देगा ना उसको, तो उसको ये पता होगा कि ये वाला वो किस तरह करता है, डिटेल नहीं, लेकिन उसको पता होगा कि मैंने वापस अली आफ्ताब को भेजना है या जरीर को भेजना है, अगर हम दोनों एक ही सर्वर से कनेक्टेड। फिर वो वापस उस पैकेट में आपका एड्रेस डाल के उसको इनक्रिप्ट करके वापस भेज देगा। तो अब ये बहुत खामोशी से, तो इसको टनलिंग कहते हैं, ये टनल क्रिएट कर देता है इंटरनेट के अंदर आपका क्लाइंट, VPN क्लाइंट अपने किसी एक VPN सर्वर के साथ। तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह ना वो छुप के जितना पर्दे में गई, पर्दे में वापस आ गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे मेरा एक सवाल, आप भूलेंगे तो नहीं जो अपना ट्रेन ऑफ थॉट। सो मेरा सवाल ये है कि जाहिर है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको पता है कि ये हो रहा है, ठीक है, और सो पाकिस्तानी एक सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको ये भी अंदाज़ा है कि मेरे जितने यूज़र्स हैं वो पाकिस्तान में ही हैं। सो अगर मुझे रिक्वेस्ट नमीबिया से आ रही है तो आई डोंट नेसेसरीली हैव टू एंटरटेन दैट। सो मतलब एक किसी दिन अगर ये चाहें तो वो भी बंद हो सकता है। टू सर्टेन एक्सटेंट, नॉट नेसेसरीली। ओके, उसकी बंद कैसे होता है वो भी मैं अब उस पर आ जाते हैं। सो ये तो सिंपल हो गया, अगर एक सिंपल VPN चल रहा है तो एक सर्वर के साथ आप कनेक्ट किए, आप उधर उसके थ्रू अपनी ट्रैफिक भेज रहे हैं, वो वापस दे रहा है। इसका वो वाला फ़ायदा भी हो गया कि अगर कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट को टेक्निकली ये लगता है कि ये नीदरलैंड्स, जिस तरह हमारी सारी कौम पहुंची हुई थी थोड़े दिन पहले, तो सबको लग रहा था कि नीदरलैंड्स वाले जो हैं ना वो ट्रेंड बना रहे हैं, ठीक है। तो ट्विटर के लिए, इसीलिए ट्विटर उसे नीदरलैंड्स में ही लिख रहा था, ठीक है। वहाँ से अब ये तो सिंपल हो गया। अब ये कैसे फिगर आउट करते हैं, और दुनिया में कई जगह कई हैं, और कई VPN चलते हैं और कई नहीं चलते। ये भी होता है कि कुछ VPNs या कुछ सर्वर्स पे आप जाते हैं तो इंटरनेट चलना ही बंद हो जाता है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कोई अमूमन आप जब VPN इंस्टॉल करते हैं तो या तो वो आपको बहुत से मुल्कों की ऑप्शन देता है या वो रैंडमली आपको किसी जगह पे असाइन कर देता है। अच्छा, ये जो इतने सारे नीदरलैंड आ रहे थे ना, ये जाहिर है लोग खुद चूज़ कर रहे थे नीदरलैंड, और इसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है कि इतने सारे लोग नीदरलैंड ही क्यों चूज़ कर रहे थे। ये भी नहीं कि वहाँ पे तेज़ चल रहा था, उसके लिए कि इतने ज़्यादा लोग एक्सेस करेंगे तो वो तो स्लो हो जाएगा। सो जब आप नीदरलैंड से कनेक्टेड होते हैं, लोगों को ये अंदाज़ा था या उनकी ये पसंद है कि जब आप वहाँ से कनेक्ट होते हैं तो फिर जो फिल्में आती हैं रिकमेंडेशंस में वो बेहतर होती हैं। मैंने वैसी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दिया। हाँ, नहीं बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, ऐसी थियरियाँ बहुत सारी। आई होप आप मतलब पब्लिक फिल्मों की बातें ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक है। आर्ट देखिए, फिल्म होती है, आर्ट होता है, जहाँ मर्जी से हो, असली हो नकली हो, आर्ट होता है, बिल्कुल। तो आप क्या कह रहे थे? हाँ, सो अब आ जाते हैं कि किस तरह होता है कि चंद VPN चलते हैं, चंद नहीं चलते, क्योंकि ये ना एक बैक एंड फोर्थ एडवर्सेरियल जंग है बिटवीन पीपल जो ब्लॉक करना चाहते थे ना। चाइना गेमिंग, हम पाकिस्तान की बात ही नहीं करते ना, पाकिस्तान बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इसमें ऐसी बात करने की गुंजाइश ही नहीं है। हम चाइना की करते हैं, चाइना क्या करता होगा। सो अनफॉर्चुनेटली बड़ा सिंपल सा तरीका पहला तो ये है कि जो मशहूर जितने VPNs हैं उनकी जो सर्वर्स की लिस्ट है वो तो क्लाइंट में ही आ रही होती है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करें तो आप उनके सारों के एड्रेसेस निकाल लेते हैं। आप वो अपनी फायरवॉल में डाल दें तो
अब जो उस एड्रेस पे जाता कहते पुत्र तू तो इधर आ जाना तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, तुम जा ही वीपीएन के सर्वर के एड्रेस पे। फिर एक और चीज़ होती है जिसको पोर्ट कहते हैं, वो आईपी के साथ एक पोर्ट भी होती है। पोर्ट ना बेसिकली आप समझ लें कि एक घर के बाहर ना अगर 25 पीओ बॉक्सेस लगे हों और आपने कहा हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी वाला सिर्फ इसमें बिल डालेगा, जो मेरी फुफो हैं उनका ख़त सिर्फ इस वाले में आएगा और इनका इधर आएगा, तो इस तरह आप समझ लें पोर्ट होती है एक ही घर की है। असल ऑब्वियसली मतलब अगर कोई गलती से ये समझ रहा है कि दुनिया में कहीं पे भी इस तरह बड़े होते तो लेकिन कंप्यूटर में ये होता है कि वो आपने पोर्ट यूजुअली डिफाइंड होती थी। ओपन वीपीएन जो पहले स्टैंडर्ड थे उनकी पोर्ट डिफाइंड थी, तो सबसे पहले तो इन्होंने ये फायरवॉल्स ने किया ना, वो पोर्ट ही ब्लॉक कर दी। वीपीएन भी समझदार है, वीपीएन्स ने क्या किया कि अब वीपीएन करते हैं, एक पोर्ट है उसको कहते हैं 443। अब उस पोर्ट पे वो सारे लिसन करते हैं। अब आपने कहा होगा कि ये तो मैंने बता दिया, तो ये तो मतलब और ये सारी दुनिया को वैसे पता है, ये क्यों नहीं ब्लॉक होती? गैस मैं ना आज बार बार चेक करूँगा इम्तिहान नहीं। हाँ, तो 2 पोर्ट्स बड़ी मशहूर है इंटरनेट की, एक 80 और एक 443। 80 है आपकी अनइनक्रिप्टेड इंटरनेट ट्रैफिक की पोर्ट, ठीक है। वो अनइनक्रिप्टेड का मतलब है कि कोई भी रास्ते में पढ़ ले, आप भी अपने वाईफाई पे बैठ जाए ना, और मैं यहाँ से कोई चीज़ अगर अनइनक्रिप्टेड भेजूँगा तो आप भी इसमें अपने वाईफाई पे बैठ के सारी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। तो आप ये भी देख सकते हैं मैंने मैसेज क्या लिखा, अगर मेरी चैट उसमें अनइनक्रिप्टेड है तो आप मैसेज भी पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अनइनक्रिप्टेड अपनी कोई भी चीज़ प्राइवेटली ना करें। उसको देखने का बड़ा सिंपल तरीका होता है कि ऊपर एक ना HTTPS लिखा आ रहा होता है, जिसके पीछे वो एक छोटा सा फिर एक ताले का निशान आ जाता है URL के अंदर। अगर वो ना हो और ख़ाली HTTP लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपका जो डेटा है ना वो वैसे जा रहा है। ऐसे केस में आपने ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई वेबसाइट जिसमें HTTPS के ऊपर रेड लाइन आ रही है, उसका मतलब उधर का सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गया, या खाली HTTP आ रहा हो, उसमें पासवर्ड नहीं ज़िंदगी में कभी डालना, कभी क्रेडिट कार्ड नहीं डालना, प्रेफरेबली अपनी कोई भी ज़ाती इन्फॉर्मेशन ऐसी वेबसाइट पर नहीं डालनी आपने। और ऐसी बहुत सारी होती हैं, मतलब आप कई वेबसाइट्स हैं जो नई सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लेती, नई इंक्रिप्शन करवाती। तो ये अपने जैसे ज़हन में रखना है कि वो टेक्स्ट ओपन फॉर ऑल है, वो यहाँ से वहाँ पहुँचने तक जितने राउटर्स आए ना, जहाँ से वो हो रहा है, उनमें से कोई भी चाहे तो पढ़ सकता है। सो बट मेजॉरिटी HTTPS पे चलती। गूगल, यूट्यूब, प्रैक्टिकली हर लेजिटिमेट वेबसाइट ना इनक्रिप्टेड करती है ट्रांसफ़र ऑफ वटेवर जो भी है डेटा आपके और उनके दरमियान में जा रहा है, वो 443 है। सो अगर आप 443 बंद करेंगे ना तो प्रैक्टिकली इंटरनेट बंद कर देंगे। तो इसलिए कई VPNs अपने सर्वर को कहते हैं तुम 443 पे लो ताकि कम से कम एक जैसे कहते हैं ना वाइल्ड कार्ड लगा के पूरी 443 नहीं ब्लॉक कर सकता ISP कभी भी। तो उसे कम से कम ये मेहनत करनी पड़ेगी कि लिस्ट ऑफ सर्वर्स कौन से हैं, मैं उन सर्वर्स को बंद करूँगा। अब वो पोर्ट वाली गेम तो बहुत पहले से ख़त्म हो गई थी, वो VPNs ने भी आगे से कर लिया। अच्छा, अब सर्वर्स की लिस्ट होती है तो VPNs ये करते हैं कि अपने सर्वर्स के IPs बदलते रहते हैं। तो अब उधर से गेम इधर आना शुरू हो जाती है कि VPNs को भी पता है कि हमारे IPs गवर्नमेंट्स उठा रही हैं, तो VPNs भी अपने IPs और वो वेबसाइट्स भी उठा रही होती हैं एक्चुअली, जिनसे आप प्राइवेसी का ना वो भी ध्यान रखें। नेटफ्लिक्स का जो मैं आपको बता रहा था ना, वो प्रैक्टिकली यही है। उस पर हम आते हैं बाद में। हाँ, और वही वाली चीज़ कि चाइना जो है वो इतना कोई इफेक्टिव नहीं है। सो चाइनीज़ भी कुछ लोग होंगे जो कि एक्सेस करते होंगे। अच्छा, इसके अलावा और टेक्निक्स हैं। चाइना एक्चुअली रीजनेबली इफेक्टिव है, लेकिन कहाँ जाके इफेक्टिवनेस रुकती है वो भी देखते हैं। सो अब ना पैकेट के ऊपर गौर आ जाता है। उसको कहते हैं कि आप डीप इंस्पेक्शन कहते हैं, मुझे शायद टर्मिनोलॉजी भूल गई, लेकिन वो ये होता है कि आप पैकेट को पढ़ के अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं VPN वाला पैकेट तो नहीं। एक्चुअली आप उस पैकेट को पढ़ के बहुत सारी और चीज़ें भी ओरिजिनली लगाते थे। तो आई थिंक उसको डीप पैकेट एनालिसिस कहते हैं। कोई करेक्ट कर सकता है इसको कमेंट्स में अगर किसी को पता हो। तो वो बेसिकली ये होता है कि जैसे ही ऐसी फायरवॉल से पैकेट कोई भी गुजर रहा है ना, तो आप पैकेट में ओरिजिनली वायरसेस देखते थे और ऐसे कोई मलिशियस वेबसाइट्स का डेटा होता, तो आप वो पैटर्न जज करने का अब वो इनक्रिप्टेड आप पढ़ तो सकते नहीं है। तो अब आप उसकी इनक्रिप्शन के ऊपर से ही, जिस तरह कहते हैं ना, बहुत ही अजीब, सॉरी उसने कहा कि जी मेरे बारे में कोई बात तो नहीं हो रही। तो आप उसके हिसाब से लगा, तो वो VPN का भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि शायद ही VPN वाली ट्रैफिक, लेकिन इससे क्या होता है, इंटरनेट ओवरऑल स्लो हो जाता है। अब आप हर पैकेट जो बहुत क्विकली, यानी जो मिली सेकेंड से भी कम में मूव करना चाहिए ना, अब आप उसे रोक के पढ़ रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो जनरली फिर इंटरनेट शो करना शुरू हो जाता है।
ये एक तरीका ये होता है जो इनमें से कई लोग करते हैं, लेकिन अगेन वो ना उससे इतना एक्सपीरियंस फिर चेंज होता है कि यूजुअली इट इज़ नॉट टेनेबल कि आप ये करें। दूसरा इंटेंशनली भी हो जाता है, जो कि आपको नज़र आता है कि सारी इनक्रिप्टेड को वो थ्रॉटल करना शुरू कर देती गवर्नमेंट, उसकी वजह से आपका इंटरनेट फिर स्लो हो जाता है। अच्छा, जो इंक्रिप्शन की बेस पे कभी कभार वो हिसाब लगा लेते हैं कि ये इंक्रिप्टेड, क्योंकि उन्हें अगर आइडिया होना शुरू हो जाए ना कि कौन सा VPN है, तो वो VPN के हिसाब से उनके पास सर्टन, आप अब अगेन बहुत ही मैं दूर जा रहा हूँ इन एक्यूरेसी से मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, लेकिन आप समझ लें कि वो पैटर्न रिकग्नाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो वो रोक सकते थे। उस पे फिर VPNs वाले हैं जिनकी स्पेसिफिक, कुछ VPNs की स्पेसिफिक सर्विस होती है, वो ऑब्फस्केट करते हैं, वो अपनी इंक्रिप्शन को भी फर्दर ऑब्फस्केट करते हैं कि वो फिर भी ना। अब इसकी एग्जांपल थोड़ी सी ये है कि अगर आपके कोई गेम नहीं होती थी कि किसी चीज़ में या किसी बैग में आप चीज़ डालें और टच करके देखने की कोशिश करें कि इसमें क्या है पॉसिबली, तो ये है वो डीप पैकेट एनालिसिस जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मैं गलत लफ्ज़ बोली जा रहा हूँ, बट ऑब्फस्केट है कि आपने उसके गिर्द जो है ना कोई फोम भी डाल दिया कि हुन लब लो, तो वो फिर हैं कुछ VPN जो वो भी करते हैं। सो जो VPNs IPs चेंज करते हैं, पोर्ट्स का ध्यान रखते हैं, 443 पे ख़ास तौर पर करते हैं, जो ऑब्फस्केट करते हैं, उनको पकड़ना थ्योरेटिकली बहुत ही मुश्किल हो जाता है अनलेस आप पूरा इंटरनेट ही चोक करना शुरू कर दें। तो उसके अलावा इसीलिए चाइना भी इवेंचुअली नहीं कर पाता। तो एक पूरी जंग है, आपको ऑनलाइन मिलेंगे वो VPNs क्लेम कर रहे होंगे कि हमारा VPN चाइना में चलता है। उसका मतलब ये है कि वो अप टू डेट रहते हैं कि उनकी बेसिकली उनकी फायरवॉल का नाम ग्रेट फायरवॉल है, तो वो अप टू डेट रहते हैं कि ग्रेट फायरवॉल आजकल क्या एल्गोरिथम्स यूज़ कर रही है पैकेट डिटेक्शन के, IPs डिटेक्शन के, और उन्होंने भी ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए हुए ऑलमोस्ट कि जैसे VPNs अपने IP चेंज करें, नया एड्रेस जल्दी से डालो। बट अगेन कई हैं जो फिर उसको इस तरह सर्कमेंट करते हैं कि वो आपको अगेन आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ें हैं, बट ये एक एडवर्सेरियल सा काम है जिसकी वजह से होता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो भी दोस्त चाइना जा रहे होते हैं ना, वो इस तरह से मिल के जाते हैं जिस तरह वो बहरी जहाज़ वाले दौरों में लोग हज करने जाते थे ना, उम्रा करने जाते थे, तो सब रिश्तेदारों से मिलते थे कि पता नहीं वापसी होए कि ना होए, तो आखिरी मुलाकात समझ के। तो वो चाइना इसी तरह जाते हैं कि यार पता नहीं जितने दिन मैं वहाँ आऊँगा व्हाट्सएप चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन 4 घंटे के अंदर वो क्रैक कर लेते हैं और व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि वो अक्सर होता है कि जो एक बहुत सिंपल तरीका होता है, तो VPN की वेबसाइटें बंद की होती, आप पहली दफ़ा ख़रीद ही ना सके, ये चाइना ने बहुत किया होता है, तो अक्सर लोग जाने से पहले ख़रीद के जाते हैं। तो ये एक मशवरा है जो मेरे ख्याल है चाइना के बारे में तो मैं दे सकता हूँ, अगर आप जा नहीं चाइना के बारे में नहीं दे सकते, ओके सॉरी। पाकिस्तान के बारे में जो मर्जी करें, अच्छा, जो मर्जी फ्रॉड बता दें, हाँ, चाइना के साथ नहीं सर, वापस ऐसी चाइना कोई हरकत और नहीं करनी सऊदीया, वहाँ जाके खरीदें जो खरीदने दें आप। अच्छा, सो वही बात है कि वहाँ पे आई एम श्योर कुछ चाइनीज़ भी होते होंगे जो एक्सेस करते होंगे और ये करते होंगे सारा कुछ, लेकिन अगर वो नहीं भी करते तो वो गवर्नमेंट का वैसे ही खौफ होगा क्योंकि वहाँ पे डंडे डुंडे पड़ जाते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं रोका जा सकता। और वैसे भी वहाँ पे ज़ाहिर है इंसेंटिव भी है ना, मतलब वहाँ पे वो कहते हैं हम आपको बिजली इतनी सस्ती दे रहे हैं तो कर लो जैसे हम कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कैरेट है कोई नहीं, ये कहते हैं निरिस्टिक, हाँ ठीक है, तो यार ये इनके पास टेक्नोलॉजी भी कोई नहीं है, समवेयर इन बिटवीन ले ली हुई है। अच्छा, हाँ, मतलब इसीलिए तो ये इतने सक्सेसफुली माशाल्लाह। लेकिन अगेन सो हुआ ये कि जब पहली दिन ही मैंने तो जाहिर है VPN लगा लिया था, तो वो जो तीसरे दिन इन्होंने पूरे के पूरे इंटरनेट को ही बिठा दिया, वो एक अलग इशू है कि अब इतना स्लो है कि अपलोड करने में, ये अपलोड करने में 6 घंटे लगेंगे, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। चल तो सब कुछ रहा है, बिल्कुल नहीं, वो तो जो चीज़ चाइना शायद ऑटोमेटिकली करता है मेजर VPNs की, उन्होंने शायद बंदे बिठा के किया होगा कि वो पकड़ो कौन कौन सा VPN कौन सा, कुछ IPs बंद, इसलिए कई मुल्कों के VPN चलना बंद हो गए थे, बट फिर लोगों ने फिर ढूंढ लिया कोई और। कई मुल्कों का हाँ आप आउटराइटली निकाल सकते हैं कि कोई नमीबिया से आ रहा है तो आप कहते हैं यहाँ से तो कोई और इंटरनेट की ट्रैफिक नहीं आती, तो इसको तो वैसे ही कर दो ना, यहाँ तो कोई किसी का रिश्तेदार भी नहीं रह रहा, तो वो आप इस तरह की ब्लॉकिंग कर सकते हैं। बट अदरवाइज यस, तो वो फिर चोक करना शुरू कर देते हैं, वो जनरली ही थ्रॉटलिंग शुरू कर देते हैं। उसका नुकसान बहुत सारा है, मेरा ख्याल है थोड़ा सा बिल्कुल नुकसान जो है ना वो बियॉन्ड वट एवर, मतलब मैं इस टाइम ये भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कि ये सेंसरशिप करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। हम आज मॉरल गुफ्तगू ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ मटीरियल गुफ्तगू कर रहे हैं कि इकनॉमिकली क्या नुकसान होता है। कुछ तो आपने बता दिया ना कि वो फाइवर वाला है, आप ऐसे मतलब जो यूट्यूब सोशल मीडिया के थ्रू जिसकी भी वो है वो, और चाहे फाइवर हो गया चाहे यूट्यूबर हो गया, ये सारे डॉलर लेके आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान को चाहिए चाहिए।
और अभी इससे भी बड़ा आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम था। और वो क्यों था? एक तो चलो वो आपने मोबाइल वैसे ही बंद कर दिया, तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स की आपने ज़िंदगी ख़राब की, स्पेशली जो मेजर सिटीज़ से बाहर है। ये अजम्पशन कि लैंडलाइन हर जगह पे इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह है, ये बिल्कुल गलत अजम्पशन है। और वेलमिंग मेजॉरिटी आपकी ये जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, 4G डिवाइसेस हैं डिफरेंट टेलकोज की, वो यूज़ करते हैं रीजन स्पेसिफिकली कि कौन सी कहाँ चलती है, बट मेजरली उन बेचारों का काम इस पर चल रहा था। इस पर खाली देखिए सॉफ्टवेयर से बात बहुत आगे चली गई। अब प्रैक्टिकली हर काम, आप रिपोर्ट्स लिखते हैं, आप किसी कंपनी के कंटेंट राइटर हैं, आप किसी कंपनी के डिज़ाइनर हैं, आप कुछ भी करते हैं, अक्सर लोग तुम घर बैठ के कर रहे हैं। आप कितने लोगों की रोजी रोटी इसके थ्रू पहले तो बंद करना है। मतलब मेरी वाकई और इसका बेनिफिट इस पे आ जाएंगे कि आपका जो प्रिज्यूम्ड बेनिफिट है वो भी बहुत ही मिनिमल है। लेकिन अच्छा, इसके अलावा इवन अब आपके पास यहाँ पे फाइबर है, ये बड़ी कंपनीज हैं, यहाँ पे हज़ार लोगों की कंपनीज भी हैं, आपके पास फाइबर भी है, आपके पास 4 डिफरेंट इंटरनेट्स हैं। आपने यूट्यूब एज अ डोमेन ब्लॉक कर दी, आपने ट्विटर एज अ डोमेन ब्लॉक कर दी, फेसबुक एज अ डोमेन ब्लॉक कर दी। यूट्यूब, ट्विटर और गूगल तीनों एज साइन इन यूज़ होते हैं हज़ारों वेबसाइट्स के अंदर। मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, गूगल के ऊपर मैंने जीमेल खोलनी थी, ईमेल करनी थी एक इम्पॉर्टेंट, और अब गूगल के केस में ये होता है कि गूगल अगेन एल्गोरिथमिकली क्या चल रहा होता है, गूगल के पास ऑथेंटिकेशन की ना बहुत सारी APIs हैं, उनमें से वो यूट्यूब से भी ऑथेंटिकेट करना शुरू कर देता है। अब मैं जीमेल में साइन इन कर रहा हूँ, वो यूट्यूब से पूछ रहा है कि हाँ ये जरीरी है कि या नहीं। अब यूट्यूब पे एरर आई जा रहा है, और अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है गूगल को ये पॉइंट करने का कि भाई तू किसी और API से चेक कर ले, यूट्यूब से ना कर। अब मेरा जीमेल नहीं खोल रहा, अब मैंने ईमेल करनी है और वो जीमेल ही नहीं खोल पा रहा। अब ये देखें कितना डिस्टेंस है इसका उस इंटेंडेड पर्पस से जिसकी वजह से हमने ब्लॉक की थी चीज़। और ट्विटर और फेसबुक तो आपको पता है हर दूसरी सर्विस के ऊपर फेसबुक से लॉगिन कर रहे होते हैं। तो आप थोड़ा सा सोचें कि आपकी इस हरकत की रिपरकशंस कहाँ तक जाती है। और ये ही वो हैं चंद लोग हैं जिनको आपने एक्चुअली इंसेंटिवाइज की हुई इस इंडस्ट्री को कि जी आप डॉलर लाते हैं तो आप टैक्स ना कम पे कर दें, वटेवर। अगर आप वहाँ इतना इंसेंटिवाइज कर रहे हैं और यहाँ आप उनके रेवेन्यू पे डायरेक्ट लाते मार रहे हैं। देखिए इसमें बहुत सिंपल सा इशू ये होता है कि थोड़ा सा मैं पैशनेट हो गया क्योंकि रोजी रोटी का मामला आ गया, लेकिन जिस तरह आपका वो था कि भाई हमारे लेट्स से अब पाकिस्तान की ओवरवेलमिंगली जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना, वो सर्विस इंडस्ट्री है। बहुत कम प्रोडक्ट्स बनती हैं बट बहुत कम है। मेजरली हम सर्विस कर रहे हैं US, यूरोप, मिडिल ईस्ट वगैरह को, ठीक है। आपका क्लाइंट है, वो आपसे कोई प्रोडक्ट बनवा रहा था या उसका कोई प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर है जिसकी आप सपोर्ट दे रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने एक टीम बिल्ड की हुई थी। सो फंडामेंटली उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है पाकिस्तान में, वो मंथली डॉलर्स में उसकी वो करते हैं। आप 4 दिन के लिए गायब हो गए बीच में, या बहुत ही मिनिमल आपकी रिस्पांस हो गया। आई वोंट से कि यहाँ कोई ड्रामाई तौर पे अगले दिन क्लाइंट भाग जाएगा, बट आपने ना एक फ्लैग ऑन कर दिया कि यार ये हो जाता है इनके यहाँ। अच्छा, अब जो मर्जी उनके आपके साथ मॉरल हमदर्दी हो, उनका पीछे बिजनेस है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेसेस चल रहे हैं इन कामों की बेसिस पे। आपकी वजह से 3 दिन अगर सपोर्ट नीचे गई, उनका वहाँ रेवेन्यू टैंक किया, और ख़ास तौर पर अगर वो पब्लिक कंपनी हुई, वो एक दफ़ा हुआ, एक दफ़ा और करेंगे, उसके बाद ना उनकी स्ट्रेटजी में आ जाएगा कि अगले क्वार्टर का गोल है कि पाकिस्तान से अपनी सारी टेक्निकल इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जानी। अब आपके $मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ से बाहर चले जाएंगे। ये आप 2-3 दफ़ा कर लें, फिर आप देख लें कि क्या होता है। मतलब दिस इज़ नॉट एग्जैजरेटेड वार्निंग, क्योंकि आपको समझ आती है ना भाई। मैं आपको इससे पहले बता दें, जब लाहौर में यहाँ धमाके होना शुरू हो गए थे एक दौर में, एक बंदे ने, एक क्लाइंट, उस टाइम मैं एक कंपनी में काम करता था जहाँ सर्विस दे रहे थे, तो वो क्लाइंट ने अच्छे खासी काम स्टार्ट करवा दिया था ऑलमोस्ट। उसने अपोलोजाइज़ किया बाकायदा कि आई अंडरस्टैंड कि यू आर इन मतलब बिग ट्रबल एंड इट डज़ नॉट सीम फेयर और एथिकल ऑन माई पार्ट टू से दिस, बट लिसन आई हैव दीज मैनी मिलियंस जो मैं यहाँ स्पेंड करने लगा था। आई कांट टेक अ रिस्क कि कल तुम्हारा ऑफिस ही ना हो। जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया वो गायब हो गया सॉफ्टवेयर समेत। तो येस, इट वुड बी अ ट्रेजेडी फॉर यू, बट
वो तो यहाँ पे जब मोबाइल फ़ोन्स पे टैक्स की बात होती है तो वो उसमें भी मसला यही है कि एक तरफ ये बात बिल्कुल समझ में आती है हुकूमत की कि अगर एक बंदा $1000 का आईफोन ख़रीद रहा है तो वो तो बड़ा अमीर कबीर आदमी होगा, तो दे पे टैक्स ₹1,00,000 $2,00,000। अच्छा, और सही है, ठीक है, लेकिन जो साथ में दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जो जिस बच्चे ने हाथ में वो रख के डेवलपर बनना है, हाँ, वो अगर बच्चों के हाथ में ना आया, बच्चे के हाथ में, तो फिर पता नहीं वो डेवलपर उसको बनने का शौक होगा कि नहीं होगा, उसके पास टूल्स होंगे कि नहीं आप एक दौर में कहते थे कि हमें टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, और उस एक वो दौर भी था जिसमें वो आता था जी ये मुल्क टेक्नोलॉजी नहीं देते हमें अब फंडामेंटली आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से एक्सपोजर हो सके आपकी जनरल पब्लिक का। सो एक आईफोन या आईफोन में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कौन लोग देखते हैं? एक्सेप्शनली एलीट लोग ना, मतलब जो आपका जो 1.5-2 लाख टैक्स दे सकता है ऑन टॉप ऑफ एन एक्सपेंसिव आईफोन, तो आप उसके पास लेके जा रहे हो। और इवन पुराने आईफोन्स पे भी अगेन मुझे उसकी आज तक लॉजिक नहीं समझ आई कि 4 साल पुराना भी आईफोन ले उतना ही टैक्स है, आपको मिलता है तो ले लो। यार कहीं तो रैशनलाइज करना पड़ेगा ना आपको एज गवर्नमेंट, आपकी पॉलिसी में कहीं कोई लॉजिक होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि आपको क्या फ़ायदा होता है इस पर, आपका ख्याल है, अगेन आपसे मेरा मतलब कोई ऐसा वो नहीं है प्लीज़ लेकिन आपका ख्याल है कि इस तरह वो चीज़ स्प्रेड आउट नहीं हो रही, ठीक है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन पे कर लिया तो ठीक है, बिल्कुल गलत बात थी कि वैंडलिज्म हो रही थी, नहीं होनी चाहिए। जो लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनको आप अगर किसी तरह रोक सके तो बड़ा मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट की पॉलिसी अप्लाई करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या आपके पास सिर्फ यही तरीका है और क्या ये इफेक्टिव है? अब इस पर आप गौर करें, वो कहते होते हैं ना कि ताला सिर्फ शरीफ आदमी के लिए होता है, चोर के लिए नहीं। अच्छा, यहाँ तो ताला भी नहीं है, कोई स्किल भी नहीं चाहिए। जो बंदा है इतना पैशनेट है ना कि जो प्रोटेस्ट के लिए निकल सकता है, वो वीपीएन तो यार मतलब ₹5 का मिल रहा है ना। यार वैसे भी मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो क्या कर रही है, आपकी पुलिस क्या कर रही है? ये उनका काम है मैनेज करना है। ये काम नहीं है कि आप कह रहे हैं कि इंटरनेट के थ्रू वो बस मैसेज ना भेज सकें और हमने सिर्फ क्या रोक सके। आप 2.5 लाख के वहाँ पे ट्रेंड्स चल रहे थे, तो जिन्होंने ट्रेंड करने थे वो तो वहाँ चला रहे थे। जो आम बंदे थे जो मोटिवेटेड नहीं थे किसी भी किस्म के प्रोटेस्ट के लिए, जिनकी ऐसी मोटिवेशन या वो विगर नहीं थी टू फिगर इट आउट, वो बेचारे घर बैठे हुए थे, ठीक है। और जिन बेचारों की जॉब थी वो एक अलहदा आपके साथ, वो आपका उनके साथ इशू चल रहा है, वीपीएन उनके लिए ब्लॉक करते फिर रहे हैं। यहाँ लोगों के काम बार बार रुक रहे हैं टू द पॉइंट जहाँ पे बहुत सारों की नौकरियाँ चली जाएंगी। अगर आपने एक दफ़ा और किया तो आप लोगों को बेरोज़गार कर देंगे। मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे मैं आई एम टोटली एट लॉस, सॉरी। नहीं, अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल जो है ना वो ये है कि मुझे वीपीएन का इसके अलावा बहुत पहले से पता था, इंटरनेट बंदिश के अलावा भी, और मैंने एक चीज़ बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मैंने ख़रीदे वीपीएन, $100 खर्चा मैंने, माशाल्लाह। हाँ, वो और बात है कि ट्रायल पीरियड में वापस भी कर दिया क्योंकि वो चले नहीं। सो मेरा मकसद ये था कि मैं नेटफ्लिक्स पे अपना रीजन बदल लूँ ताकि हमारे पे वो फिल्में चीज़ें आपने कहा मामला थोड़े ठंडे हो वापस। तो वो नेटफ्लिक्स हमेशा ही पकड़ लेता है कि यूर कनेक्टेड थ्रू वीपीएन, इसको बंद ये वही वाली चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि जिस तरह ये वाली फायरवॉल करती है, इस तरह नेटफ्लिक्स का भी एक पूरा डिपार्टमेंट सिर्फ इसी काम के लिए बैठा हुआ है। सो दे आर मोर प्रोफिशिएंट देन इवन चाइना एंड पाकिस्तान कंबाइंड, कि वो उनको मतलब दे आर वेरी गुड एट दिस। और अगेन उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस भी हैं अपने, मतलब अमेरिका की कॉरपोरेशन होने के राइट्स एक्चुअली एक इंडिविजुअल से, सिटीजन से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है इवन वीपीएन कंपनीज भी उनके साथ कोऑपरेट कर रही हों और उनको एक्टिवली अपने एड्रेसेस दे रही हों जो उन्होंने किसी कोर्ट केस या अदरवाइज अंडरहैंड डील के साथ किया हो। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अदरवाइज प्रॉब्लम तो वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो हर जगह अप्लाई होती है कि कोई भी वेबसाइट को भी अगर फिगर आउट करना ना तो उसको कुछ पैटर्न देखना। हाँ, उनके केस में ये भी है कि हाँ, चूँकि ये बहुत जदीद हैं तो ये मशीन लर्निंग के ऐसे एस्पेक्ट्स भी बना सकती हैं कि जिसके थ्रू इनके पास जो डेटा, क्योंकि देखें ना जब, और सबसे मज़े की चीज़ है कि नेटफ्लिक्स के पास डेटा पहुंचना है, सॉरी रिक्वेस्ट्स पहुंचनी है। और नेटफ्लिक्स के लिए बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई वीपीएन है जो नेटफ्लिक्स के लिए इस्तेमाल होता है तो वो एक से ज़्यादा लोगों के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है। सो एक ही आईपी से 250 बंदा नेटफ्लिक्स से एड्रेस रिक्वेस्ट मांग रहा है। ये उनसे थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है। अभी आपने कहा है तो मैंने सोचा है, तो उसकी सेंस यही बनती है। उनको बहुत सिंपल है, अच्छा 250 एक ही आईपी से वीपीएन है, 500 एक ही आईपी से वीपीएन है, और वो आपसे पहले कोई ना कोई पहुंचा होता है तो वो।
अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि VPN ज़्यादातर लगा के स्पीड कम हो जाती है। और यहाँ तक कि अक्सर VPNs ये वादा करते हैं कि अगर आप हमारी पेड सर्विस ले लेंगे तो उससे इंटरनेट फास्ट ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी क्या वजह है और कैसे आप ये इंश्योर करो कि स्पीड बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो? ये तो थोड़ा सा वो अगेन ये इवन VPN वालों पे भी है कि उनके सर्वर्स कहाँ हैं। पिंग रेट अगर आपका VPN देखता है तो पिंग रेट आप देख सकते हैं कि सबसे कम पिंग कहाँ की है। यूजुअली होता है कि जो सबसे कम पिंग जहाँ की होती है उस टाइम पे जितने लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं सारे उस पर जाते हैं, फिर उसकी पिंग बढ़ जाती है तो तब कोई और हो जाता है। तो ये काइंड ऑफ एक सर्कुलर सी चीज़ है, स्पेशली हमारे जैसे। सो अगर आप इस टाइम गोरे होते और आपके फर्स्ट वर्ल्ड इश्यूज़ होते तो आप तो रैंडम टाइम पे VPN इस्तेमाल कर रहे होते ना। आपने कोई ऐसी हरकत करनी है, आप कहते हैं मैं प्राइवेसी चाहता हूँ, मैंने वो वाली वेबसाइट्स देखनी है जो कि नहीं देखनी चाहिए और मैं नहीं चाहता कि मेरे कहीं रिकॉर्ड में आए, तो आप VPN यूज़ करके करते हैं वहाँ पे। वो मतलब एक लग्जरी है, वो प्रिविलेज है उनके लिए। हमारे केस में पूरा मुल्क एक ही टाइम पे VPN से कनेक्ट करता है तो जिस जगह पे भी पूरा मुल्क इकट्ठा कनेक्ट करता है तो फिर वो मतलब सर्वर्स बेचारों की तो बड़ी लिमिटेड सी एक कैपेसिटी होती है ना। अच्छा, सो जाहिर है आप मशवरा किसी को कुछ नहीं दे रहे, नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं। वैसे ही किस तरह से अंदाज़ा लगाया जाए कि ये VPN उससे बेहतर होगा? रिवाइंड करके जो हमने भी बातें की बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सो हम लेकिन फिर भी कोई 1 2 3 स्टेप्स हैं कि ऐप स्टोर पे रेटिंग देख ली जाए, गूगल पे रेटिंग देख ली जाए, कोई यहाँ से देख लिया जाए कि इस रीजन में क्या ज़्यादा चल रहा है? अच्छा, उस पर हमने वैसे भी सोचा था कि किसी दिन हम बात करेंगे कि इंटरनेट से इंफॉर्मेशन एक्चुअली ली कैसे जाती है इफेक्टिवली। गूगल इज़ नॉट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू, क्योंकि गूगल एड बेस्ड एक जिसका इंसेंटिव ही पैसा है रिजल्ट्स के साथ, तो वो तो आपको कभी भी मोस्ट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं देगा। उसके लिए आप रेडिट पे जा सकते हैं। अगर आप गूगल में ही सर्च करें रेडिट इफेक्टिव VPNs इन पाकिस्तान या इसी को चेंज करके, तो बहुत सारे लोग हैं जो रेडिट पे कमेंट्स करते हैं। और रेडिट का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि उस पर स्पैम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो अपवोट्स होते हैं यूजुअली वो रीजनेबली लेजिटिमेट होते हैं। वाह! तो ये जैसे मैं चाहता हूँ ना अपनी ज़िंदगी में कि मेरे हर शो में, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं, हर शो के हर एपिसोड में एक हासिले गजल हो तो वो ये था। इस पे आपने वावा करनी और दाद देनी है। मैं प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी पे जा रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ मशवरा दिया ही नहीं। आपने मशवरा कोई नहीं दिया, आपने सिर्फ बताया है, इंफॉर्मेशन दिया कि इंटरनेट पे कैसे सर्च करना है। क्या खूबसूरत बात है कि सब कुछ वो क्या था, कुछ भी ना कहा और सब कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। तो इस पे हम कतील शफाई की मेरे ख्याल में ये लिरिक्स थे, तो उनसे माजरत करते हैं उनसे माजरत करते हैं। और आपका देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। और वो जो पिछला एपिसोड था उस पर व्यूज़ बड़े कम आए हैं, वो ज़रा देखें। तो थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।